पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री में। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम रिलेशन, रिलेशन दे रखा है a sec थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस b tan थीटा, राइट है भाई। और दूसरा दे रखा है a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। एक बच्चे के दिमाग में यार ये कहां दे रखा है, ये तो दे नहीं रखा ना, ना ये शो नहीं करना, एलिमिनेट थीटा करना है, शो दैट लिखा था क्या मैंने, शो नहीं करना, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दीज टू रिलेशंस। कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो अभी वापिस दे देता हूं, कल कर लाना। अरे बस ये देखो क्वेश्चन कहता है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम, ठीक है, दिस एंड दिस, दैट्स इट, है ना। अरे अब मेरे हाथ में आ गया, मैं कर ही देता हूं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, जरूरत ही नहीं है, कल के लिए मैं और दे दूंगा 2 क्वेश्चन, आप दूसरे में कर देना थीटा, ठीक है। हाँ अब हाथ में आ गया तो फिर क्या अच्छा भी लगता है कि काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको, अब में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो लिखा है, ये लिखा है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्या आप ये बात मान गए? क्या आपको ये दिख गया कि ये जो लिखा है, मैं ऐसे ही मानसिक करवा दूंगा, हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है ये इसके टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े हो गए, क्या क्या हो गए, a sec थीटा माइनस b tan थीटा इंटू, अरे बोलो ना इसके टुकड़े, a sec थीटा प्लस b tan थीटा। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टुकड़े पूछवा रहा हूं, नहीं आया, जिसमें a sec थीटा प्लस b tan थीटा कितना है 1, तो बचा कौन, a sec थीटा माइनस b tan थीटा, तो मैं वो कितना लिखूं बोलो, a sec थीटा माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू कितना 5। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो आप पछता रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि मैं जोड़ू या घटाऊं, जोड़ो तो बोल दो जल्दी से, sec थीटा बराबर कितना 3/a, डायरेक्ट बोलना सीखो, सोचो सही है क्या। अच्छा चलो, इसमें जिसने नहीं दिमाग लगा, मैं कह रहा हूं एक एक सेकंड आप मेरे साथ जीना, आपको दिखेगा क्वेश्चन। मैंने जोड़ा है, जोड़ते ही 2a sec थीटा हो गया, 2a sec थीटा बराबर 6, इसका मतलब sec थीटा बराबर 3/a, है ना भाई। अब मैं घटाता हूं, घटाते ये दोनों जुड़ गए, ये -4 बच गया, है ना, तो ये कितना हो गया, b बराबर में tan थीटा बराबर में कितना बोलो, tan थीटा बराबर में -2/b। कितने लोगों को पता है कि sec थीटा और tan थीटा में एक रिलेशन होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर बोलो 9/a स्क्वायर माइनस 4/, माइनस समझ में आया, 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया रिलेशन। क्या थीटा बचा, इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग थीटा। पूरी कहानी में सब निकाल के लाए और लास्ट में उसी को उड़ा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और देता हूं एलिमिनेटिंग थीटा, नहीं बस ये, अब थीटा हट चुका है, बस थीटा हटते एलिमिनेटिंग थीटा, कहानी पकड़ में आ गई, है ना भाई। हाँ वो शोधेट अगर मैं लिख दिया तो गलत आ गया था। एनीवे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, तो कि आप मेरे को ऐसा, आपको परेशान थोड़ी ना करना है, मैं तो खुश करना चाहता हूं, आप करो। क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, एलिमिनेट थीटा। कर लोगे अब तो, मुश्किल तो नहीं है भाई। हाँ भाई, ये आप घर से कर लेना। एक और क्वेश्चन भी मेरे ऊपर उधार होना चाहिए था, उम्मीद है आपसे वो भी कम जनों से बना होगा इक्का दुक्का से, लेकिन सबसे नहीं बना होगा। और वो कौन सा क्वेश्चन है, मैंने दिया था कि नहीं दिया था, आई डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नहीं, मैंने प्रूव करने को दिया था कुछ क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूं। इफ कॉट अल्फा, क्योंकि मेरे को भी जरूरत पड़ेगी, प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू m, और दूसरा है sec अल्फा माइनस में cos अल्फा बराबर में कितना n। श्योर है ना भाई। तो क्वेश्चन वाले को मेरे को तो प्रूव करना था, मेरे को प्रूव करना था m
एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस एन इंटू में एम स्क्वायर एन की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना 1। ये मेरे को प्रूव करना है। बहुत ही अल्टी क्वेश्चन है, अल्टी क्वेश्चन, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आपसे कितने से बना है, पहले कितने लोगों ने बना लिया, बना लिया, गुड, वेरी गुड, अभी बन गया है ना, बन गया, गुड। अच्छा देखो, मैं फिर वही मानसिक, इसको मानसिक करें, कॉस अपॉन साइन दिख गया, क्या दिखा, साइन अपॉन कॉस। देखोगे नहीं तो मैं पेपर में लिख कर रहा हूं, मैं तो पेपरलेस काम कर रहा हूं, आप और मैं ही तो, ठीक है। अगर मैंने बाय द वे नहीं लिखा तो इसका मतलब मैं लिखना ही नहीं चाहता। कितने लोगों को पता है कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम देगा, एलसीएम क्या आया, साइन कॉस, ऊपर क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी पहली लाइन 1 अपॉन में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर m लिख दो। क्या आप ये बात मानते हैं? इसका मतलब मैं आपको कह चुका कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 1/m। पेपरलेस काम इतना कर दिया, राइट है। अब इधर आ जाओ, इससे पूछो तेरी क्या तकलीफ है। क्या आपको 1 अपॉन कॉस अल्फा दिखा, आसान एंगल में तोड़ लिया, ये ऑलरेडी कॉस अल्फा छेड़ा ही नहीं। एलसीएम कितना आया, कॉस अल्फा कितना बन रहा है ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना n। अब एक काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं वाकई में, तो ये हो जाएगा साइन, देखो मल्टीप्लाई मान से कर दूं, साइन क्यूब और कॉस से कॉस कट गया, क्या रह गया, साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू कितना n/m। श्योर है? कितने लोगों को लगता है कि उनके पास में साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन m की होल पावर 1/3। अब आप में से कई लोगों को लगने लग गया होगा कि हाँ कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये तो साइन अल्फा आया, इसको मैं यहां रख देता हूं, यहां रख दूं, ठीक है ना। इन इसमें लिख रहा हूं भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, राइट है भाई। इन इक्वेशन नंबर 1 रख दो। कितने लोगों को, अब ये भी फिर मानसिक होगा, मानसिक जितना हो सकता है दिमाग में। साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैंने ये रख दी n/m की पावर 1/3, तो जैसे ही कॉस अल्फा रखूंगा तो n/m जो यहां पे लिखा है ना, n/m नोज बटा मनोज, ठीक है ना, n/m इधर आकर के m/n हो जाएगा, हाँ है ना। तो बोलो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, m/n की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/m। श्योर? ये m की पावर 1/3 से कटा, m की पावर कितना रह गया 2/3, यहां पे कितना रह जाएगा m की पावर 2/3। तो यहां पे फाइनली क्या बच गया 1 अपॉन n की पावर 1/3 इंटू में m की पावर 2/3, राइट है। अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की भी और कॉस अल्फा। कोई भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा मिलते ही क्या करता है, स्क्वायर करके ऐड, याद है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो मेरा काम एलिमिनेट, बिल्कुल अगर मैंने कर दिया एलिमिनेशन तो मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 में मैं पुट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बोलो, उधर से स्क्वायर करके बोलना, डायरेक्ट कर दिया, n की पावर 2/3 अपॉन में m की पावर 2/3 प्लस उसका स्क्वायर करके बोलो 1 अपॉन n की पावर कितना 2/3 इंटू में m की पावर बोलो 4/3। खूबसूरत खूबसूरत, इज इक्वल टू कितना 1। हाँ भाई एलसीएम बोलो, क्या यही तो नहीं आ गया, यही आ गया, अरे यही आ गया ना एलसीएम, है ना, ये तो है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो सीखेगा ना। यही आ गया एलसीएम। अगर एलसीएम में आ गया तो जिस दिन इसका डिवाइड इसमें जाएगा ये हो जाएगा m/n की होल पावर 2/3, सोचना ऊपर की तरफ, प्लस जिस दिन इसका भाग इसी में गया तो +1, राइट है। अपॉन में नीचे कितना बता रहे हो, अपॉन में नीचे आप बता रहे हो n की पावर 2/3 इंटू, ये भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, मेरा पेपर खराब हो रहा है इतना, इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं आपको कहता जो नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अरे इधर का एलसीएम ये आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी देखो फाइनली कितने लोगों को दिख गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा इस 1 को यहीं छोड़ दो, इसको कहो तू भी उधर जा, अरे एक स्टेप खाना तो सीखो, खाना सीख रहे हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा, बोलो क्या लिखूं, m की पावर 4/3 n की पावर 2/3 माइनस m की पावर 2/3 n की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। क्या यही है, क्या वही लिखा है, ये वही लिखा है क्या? आओ देखते हैं, देखो जरा कितने लोग बताते हैं इसमें m की पावर बोलो,
इस m की पावर बोलो, इस m की पावर 1, दोनों के मिलाकर के m की पावर कितना कितना? अरे नहीं नहीं, m की पावर 4/3 आया कि नहीं आया? इस n की पावर बोलो 2/3, m की पावर 2/3, क्या वही नहीं लिखा? अब पीछे वाला देखो, इसमें m की पावर कितना 2/3, इसमें n की पावर 1/3 इंटू n, तो n की पावर 4/3 नहीं आ रहा। अब कहां गलती कर दी अपन ने? कुछ कमी छोड़िया है हम लोग, कुछ कमी छोड़िया है, कुछ कमी छोड़िया है। सेक अल्फा यहां हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में n बाई m हो गया, n बाई m की पावर 1/3 हो गया, n बाई m की पावर 1/3 को हमने यहां रखा, पलट के आ गया, m की पावर में कितना हो गया 1/3 इंटू में n की पावर 1/3, कटा पीटी हो गई, m की पावर में कितना रह गया 2/3, n की पावर में 1/3। यहां पे n की एक पावर एक्स्ट्रा चाहिए, कहां पे? और फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठाई, इसका दुगना करा, वहां पे पहुंच गए। यहां कुछ हमने एलसीएम में कुछ गड़बड़ करी है, श्योर है ना? ये n की पावर 4/3 है, याद आ गया? n की पावर कितना? एक मिनट, m की पावर ये n की पावर, मैं इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, हाँ, m की पावर 4/3 और ना 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 ना, एक मिनट, इसका डिवाइड इसमें किया, n की पावर 4/3 और n की पावर, इसका भाग इसमें गया, m की पावर 2/3, m की पावर 4/3। अब बैठा ना, हाँ ऐसा। प्रिंटिंग मिस्टेक तो लास्ट स्टेप में रह गई। मैंने सोचा गलती कहां कर सकते हैं, हो ही नहीं सकती, ना के बराबर चांस है। इसको उधर करा, ये m की पावर 4/3, n की पावर 2/3 बराबर, इसको उधर उचकाया, m की पावर 2/3, n की पावर 4/3, हो गया ना? अब सेट हो गया। वही आगे कि नहीं आ गया, है ना? तो हंस प्रूव्ड। चलो आगे, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसकी। हाँ, m और n की वैल्यू निकाल ली, कैसे? m की क्या वैल्यू निकली? अच्छा, आपने m और n की वैल्यू साइन अल्फा में निकाल के पुट कर दी, साइन और कॉस बना करके, बिल्कुल चलेगा, गुड आइडिया, बन गया बन गया, मेरे को समझ में आ गया, एकदम सही जा रहे हो, कोई गलती नहीं, उसे कोई गलत नहीं कहेगा, वो भी अच्छा है, गुड आइडिया। और सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा मैंने जो भी दिया होगा आपने उम्मीद कर लिया होगा, है ना? अभी मैं उसकी गहराई में भी नहीं आना चाहता। मेरी बात कहां तक आ गई थी? कितना? 90। अच्छा 90 रिडक्शन फार्मूले में आ गए, है ना भाई? मैं एक मिनट जरा दोबारा से मेरी बात रख दूं। रिडक्शन फार्मूले, मैं इससे पहले कि रिडक्शन फार्मूले पे लेके जाऊं, पहले आपको याद दिला दूं, आर रेडियस का सर्कल, है ना? चले मारती, है ना भाई? हाँ भाई, आर ये सर्कल जैसा नहीं है, लेकिन हम फील है ना? अच्छा, किसी को याद है? एक कोई भी पॉइंट पकड़ा, पॉइंट को पकड़ा, ये रखा, इसकी वैल्यू थीटा, ये वैल्यू एक्स, ये वैल्यू वाई, इसके कारण कोऑर्डिनेट का नाम एक्स कोमा वाई, ये वाली दूरी आर। साइन थीटा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, याद आया? अच्छा, कितने लोगों को याद है कॉस थीटा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर। भूलना नहीं है, बस आप बेसिक मत भूलना, ठीक है ना? वरना रिडक्शन फार्मूले की मेरे को जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट ईयर रिडक्शन फार्मूले का नाम तक नहीं लिया, सारे क्वेश्चन बराबर बने, सबके बन गए, ठीक है ना? मैं तो रिडक्शन फार्मूला सिर्फ आप में से कुछ बच्चों का उत्साह देख करके, क्या इसका लेवल आप है, पिछली बार वाले से बच्चा बहुत बेहतर है, तो मैं इस लेवल की बातें कर रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है। गरीब बच्चों को अपन ये सब नहीं सिखाते, उसको तो डायरेक्ट सिखाता, उसका क्वेश्चन बनता है, वो सुखी रहता है, उसको इस सबसे मतलब नहीं है। लेकिन जिसको मतलब नहीं है ना, वो दुखी भी होता है बाद में, जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, साइन 90 कैसे 1 हो गया, तब उसे बेसिक आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं, है ना भाई? अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने पहला रिडक्शन किसके नाम से लगाया? 90 माइनस थीटा, याद आया? मैंने 90 माइनस थीटा में क्या कर डाला? सही है ना? याद आया? 90 माइनस थीटा में मैंने कहा ये जो मेरा थीटा था, इसके पास वाला एक्स था, इसके पास वाला वाई था, ये वाला आर था, उस समय मैंने आपको बताया ये कौन है? 90 माइनस थीटा। अब मैंने सारा ट्रायंगल इस तरह से घुमा दिया कि आप में से कई लोगों का 90 माइनस थीटा यहां क्रिएट हो गया, याद आया? मैंने इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा कर दिया,
इसको 90 माइनस थीटा करते ऑटोमेटिकली थीटा पड़ गया, थीटा पड़ते ही थीटा के सामने वाला y यहां चिपक गया, याद आया, और ये वाला क्या बन गया x। तो जो कोऑर्डिनेट अब तक x, y हुआ करते थे, इस पॉइंट के लिए y, x हो गए, है ना, इसके y, x होते ही y कोऑर्डिनेट x बन गया। तो आप दुनिया को बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट बोले तो x डिवाइडेड बाई r, x बाई r, और x बाई r पिछले वाले में क्या था cos थीटा, इसलिए sin 90 माइनस थीटा क्या बना cos थीटा, इसीलिए cos 90 माइनस थीटा बना sin थीटा। याद आ गया, ये पिछली बार वाले का रिकैप है कि हाँ हमने क्या किया था। एक साथ में दो सर्कल को एक साथ में रख रख के देखते हैं कि पिछले वाले में ये था और चेंज करने के बाद ये। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने कौन सा डिडक्शन किया था, बी सी क्या था 90 प्लस थीटा, याद है, कर चुका ये नहीं करा, ये नहीं करा, करेंगे अब, है ना। हाँ साहब, 90 प्लस थीटा में डिडक्शन क्या करना है वो बताता हूं आपको। सर्कल बनाया, ये लिया, ये एंगल लिया, इसकी वैल्यू थीटा रख दी, यहां पे इसका नाम x, y कर दिया, ये दूरी x कर दी, ये दूरी y कर दी, है ना। अब थीटा के बाद में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बनाने के लिए इस थीटा में 90 जोड़ दूं, इस थीटा में 90 जोड़ दूं, थीटा में 90 ऐड होते ही ये ऐसा चला गया, ये 90 जुड़ गया। अब ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अब हम जितना भी गेम खेलेंगे 90 प्लस थीटा यहां से दिखने लग गया। 90 प्लस थीटा दिखते ही मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, ये ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के बनने से मेरे को क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान होने वाला वो सोचूंगा। ये 90 प्लस थीटा होते ही ये 90 है। उम्मीद है हर बच्चे को पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर 2 एंगल्स का सम होता है। तो इसका मतलब ये अगर 90 है तो ऊपर वाला, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, जबकि ऊपर वाला 90 प्लस थीटा। यहां तक तो कोई दर्दनाक बात तो नहीं। अच्छा, अब जब हम लोग बात करते हैं थीटा की तो उम्मीद है पता होगा ये ए से कॉन्ग्रुएंसी, फिर से कर चुके हैं हम लोग बार बार सिद्ध। अच्छा, थीटा के सामने वाला y, तो ये वाला क्या हो गया y, और ये वाला क्या हो गया x, है ना भाई। लेकिन ये अगर याद हो तो y कोऑर्डिनेट जो इधर है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। ये इस समय पे y जो है किसके सामने, किसके ऊपर चल रहा है, x के ऊपर या y के ऊपर, x के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट बोलो बस आप। माइनस x का कोऑर्डिनेट कितना y, याद है ना। अरे x कोऑर्डिनेट तो इसे गिनते ना अपन, है ना। तो ये तो कितना हो गया y, x। अब आप सोचो साइन 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा, साइन में कुछ भी हो बराबर में y कोऑर्डिनेट बटा r होता है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना x, तो ये हो गया x बटा r, और x बाई r कौन था cos थीटा, राइट है। तो इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। लेकिन अब देखना असली खेल cos में चलेगा। cos 90 प्लस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट बटा r। x कोऑर्डिनेट कितना है माइनस y, तो माइनस का y बाई r, जिसमें y बाई r कितना है साइन थीटा, तो ये कितना हो गया माइनस साइन थीटा। क्या वो कहानी पकड़ में आई, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा तो हो गया cos थीटा, जबकि cos 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। क्या ये वाली बात यहां तक कोई दर्दनाक तो नहीं रही। अच्छा, ये तो 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। अब 90 प्लस थीटा के रिडक्शन के बाद में एक डायग्राम और दिमाग में लगाते हैं। मतलब अपन सारा तो नहीं करेंगे क्योंकि सारा करना तो बहुत ही पेचीदा हो जाए, लेकिन एक बेसिक चालू हो जाए आपका। क्या भाई कहानी ऐसे चला करती है। अच्छा, 90 प्लस थीटा में सब 90 आगे करते थे। अब बात उठती है ना, डी 180 माइनस थीटा। ट्राई करें भाई 180 माइनस थीटा। कितने लोग सोच जाएंगे कि 180 माइनस थीटा का डायग्राम सोचते हैं आप मिलकर के, राइट है भाई। 180 माइनस थीटा, ये अपना कौन है थीटा, ये x है और ये वाला y है, खटाखट ये r है, ठीक है ना भाई। और ये वाला पॉइंट x, y हो गया। अच्छा, 180 माइनस थीटा, इधर थीटा बना दूं, ऐसा कैसा। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, मानते हो ना ये बात। तो ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ये थीटा बना दिया तो थीटा एज इट इज अपने सामने चीजों को रखवाएगा। थीटा के सामने वाला y, ये वाला x। अब की बार ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये कितना माइनस x, y। शानदार बात है, शानदार बात। तो कितने लोगों को समझ में आया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई r। तो उर्फ y बाई r, और y बाई r बोले तो साइन थीटा।
जबकि कॉस 180 माइनस थीटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्रत्युष? है ना? कॉस इज इक्वल टू कितना हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो माइनस एक्स बटा आर, एक्स बाई आर होता है कॉस थीटा, तो कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, है ना? और टेन थीटा तो ऑब्वियस ही बात है, टेन थीटा इन दोनों का डिविडेशन होगा, तो टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस टेन थीटा। डिवाइड में माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड में माइनस दिख रहा है। यहां तक आ रही है बात? तो 180 माइनस थीटा बचेगा, कर लेंगे ना? ठीक है, अच्छा अब एक मिनट और, एक लास्ट, ये क्योंकि ऑलरेडी आप 90 माइनस थीटा तो कर चुके हो, इसलिए बस सिर्फ ये तो यूज में आ गया, है ना? ये रिडक्शन के अंदर अपने अगली बात रखते हैं, ठीक है? अगला रिडक्शन ई 180 प्लस थीटा, ठीक है? कैसे बनाओ डायग्राम? क्वाड्रेंट तो थर्ड होगा, डायग्राम कैसे बनेगा? इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये है थीटा, ये है वाई, ये है एक्स और ये है आर। क्या मुश्किल है क्या ये बात? ये कोऑर्डिनेट एक्स को वाई। हाँ एक सेकंड, 180 प्लस थीटा किसके दिमाग में आया? बिल्कुल क्लास से एक शॉर्ट दिया एक बच्चे ने, गुड। क्या आपको समझ में आया? एक ही बारी में। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस थीटा। सुपर, 180 प्लस थीटा। अब बताओ ट्रायंगल किधर ठोकूं? इधर ठोकूं कि उधर ठोकूं? ऑब्वियसली, गुड, 180 प्लस थीटा। अच्छा कितने लोगों को लगता है ये एंगल थीटा है ना? कौन से वाले? वर्टिकली अपोजिट, गुड है। थीटा के सामने वाला वाई, ये वाला एक्स और ये वाला आर। अरे वो तो यहां होगा ना, वो तो यहां होगा ना, सही है ना? माइनस एक्स होगा, सही है। अच्छा एक लास्ट और बता दो, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस वाई कोऑर्डिनेट बटा आर, वाई कोऑर्डिनेट बटा आर, वो ऑटोमेटिकली वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई, मेरे घर तो थोड़ी लग रहा है। वाई बाई आर कितना? माइनस साइन थीटा, वेरी गुड, वाई बाई आर साइन थीटा, भूलना नहीं है, वाई बाई आर साइन थीटा, ठीक है? अच्छा कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर और माइनस कॉस थीटा। अब जल्दी से बता दो tan 180 प्लस थीटा कितना? tan थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। कॉपी, आगे चलेंगे और फिर इसको नमस्कार करके निकल लेंगे। लेकिन आप, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद फिर भी आसपास में देखना कि ये रिडक्शन कितनी जगह पे करवाया गया है, ठीक है? बाकी आपके लिए बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि रिडक्शन का खेल कैसे चालू हुआ था, ठीक है? कॉपी हो जाए खटाखट। ये रिडक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन बेसिक है ना, रिडक्शन से नहीं, बेसिक कहानी जो चलेगी जिंदगी भर जो हम जिएंगे ना, वाकई में सही मेथड नो डाउट ये है, लेकिन याद रखने के लिए ये वाला मेथड यूज में नहीं लेते, याद रखने के लिए, ठीक है? याद रखने के लिए ये वाला मेथड यूज में लेते हैं। इस एक्सिस को आप सभी लोग कर मारते, इधर देखो ना, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। अब ध्यान से समझना, यहां 0 चालू होता है, ये π/2 ऊपर आ गए, 0 π/2 और ये 2 π/2, 2 π/2 बोले तो पाई, ये 3 π/2, ये अरे π/2 और आ गए 4 π/2, 4 π/2 माने 2 पाई, ये बोलो ना, अरे ये अगर π/2 है, भूल गए आपने, ध्यान ही दिया, इधर उधर देखो कहां से याद आएगा? 0 π/2 3 2 π/2 3 π/2 4 π/2। अब ये, हाँ तो वही तो सुनना चाह रहा हूं, कितना? 5 π/2, ये 6 π/2, 6 π/2 बोले तो 3 पाई, ये 7 π/2, ये 8 π/2, 8 π/2 बोले तो 4 पाई, ये 9 π/2। आप वहां पे वो 4 पाई बोलते वहां से आप मिस करता था, 8 π/2, 8 π/2 9 π/2। अब ये 10 π/2, 10 π/2 है ना, 5 पाई, ये बस 11 π/2 है ना भाई। आगे से मेरे को मतलब नहीं है, अब मेरे को यहां आपको ये बात समझना नहीं, बहुत ध्यान से समझना। पहले आपने ये सिस्टम समझ लिया, ASTC आपके दिमाग में क्लियर है ना? अच्छा अब काम की बात सुने, ये लाइन पे जब भी आप चलेंगे नो चेंज, अब ये चेंज क्या है वो बाद में बताऊंगा, है ना? इस लाइन पे जब भी आप खड़े होंगे चेंज होगा, राइट है? फंडामेंटल याद रखने का ये है, वो समझने का है, ये याद रखने का। हर बार हम सारे क्वेश्चन यहां से करेंगे, ठीक है? ये गरीब बच्चे का मेथड है और यही बेस्ट मेथड है, इसी से सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, दिमाग में भी इसी से बैठा है, वो सिर्फ समझने का है।
वो बैठाने का नहीं है, इसको सीखो आप। चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब खुलने नहीं है। चेंज का मतलब होता है साइन थीटा को बदलना कॉस थीटा में और कॉस थीटा को बदलना साइन थीटा में, ठीक है। कॉट थीटा को बदलना टेन थीटा में और टेन थीटा को बदलना कॉट थीटा में। कॉसेक थीटा को बदलना सेक थीटा में और सेक थीटा को बदलना कॉसेक थीटा में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चेंज माने ये होता है पहले तो, राइट है। अब दूसरी बात सीखना, ये वो लोग हैं, ये तो सब क्लियर ही है, ये सारे इवन पाई है, दिख रहा है आपको? देखो मैं एक बार बताऊंगा, मैं अगर आगे चला गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यहां से आपका चैप्टर का कल्याण खत्म है, बिल्कुल खत्म, 100%। जिसने ट्रिग्नोमेट्री में पहले 5 दिन गुटली मारी, गारंटी है, गारंटी, उसको नहीं आएगा। फिर वो कितना भी रहता डोले, लेकिन लास्ट में रहता उस पर डुलेगा। वो सिर्फ 2 साल तक रहता डोल सकता है, 2 साल के बाद में जिस दिन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है सारा रहता वो खुद ही पीता है। इसीलिए बता रहा हूं शुरू के 5 दिन बहुत कंसर्न होके खेलना, प्लीज कंसर्न होके खेलना, ठीक है ना। हाँ देखो ये सारे इवन बाई है, ये ऑड बाई है, इवन बाई ऑड बाई क्लियर है। यहां पे लफड़ा पड़ता है, ये पाई बाई 2 है दोनों तरफ, लेकिन कैसे पाई बाई 2 उनमें ध्यान देना। ये वो लोग हैं, जैसे 7 की बात करता हूं, 7 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितने बच गए? 3। रिमाइंडर कितना है? 3। 11 में भाग लगाओ 4 का, 2 बार गया, 3 बचा। माने ये वो लोग हैं जिनमें 4 का भाग लगने पे 3 बचता है। अब जरा ऊपर वाले 9 में लगाओ, कितना बचेगा? 1। 5 में लगाओ 1। माने ये वो लोग हैं जिनमें 4 का डिवाइड लगने पे 1 बचता है। जिनमें 4 का डिवाइड लगे 1 बचे उन्हें कहते हैं 4n+1। 4 टाइम्स डिवाइड और बचा हुआ +1 माने रिमाइंडर। तो ये वो लोग हैं जिनमें 4 का भाग लगने पे 1 बचता है, 4n+1 π/2। ये वो लोग हैं जिनमें 4 का डिवाइड लगने पर 3 बचता है, तो इसे बोलूंगा 4n+3 π/2। बात समझ में आई? बस अब मेरी लास्ट लाइन पुट कर रहा हूं, ये चीज सिखा नहीं रहा, पूरा नहीं सिखा रहा, क्यों? क्योंकि इतनी जल्दबाजी में नहीं सिखाया जाता, लेकिन फिर भी सिखा के जा रहा हूं, है ना। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन में आया sin 3 π/2 माइनस थीटा। कितना आया? 3 π/2 माइनस थीटा। डायरेक्ट 4 का भाग लगा 0 बार, बचा कितना? 3 बचते ही आपके दिमाग में आ जाएगा 3 π/2 कहां मिलेगा? इस लाइन पे नीचे मिलेगा ना, यहां। अरे 3 π/2 ये रहा, देखो आया ना, 3 π/2 यहां खड़ा है। माइनस थीटा करते ही थीटा कम करोगे, तो थीटा कम करने के लिए पीछे जाओगे या आगे जाओगे? पीछे। कौन सा क्वाड्रेंट लगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 3 π/2 वो लाइन है जिसपे क्या लिखा है? चेंज या नो चेंज? चेंज। तो पहला काम आप करोगे, साइन को किस में बदल दोगे? कॉस थीटा में, ठीक है। और क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए माइनस थीटा करते ही? थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। याद है ना, साइन कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में, राइट है। तो थर्ड में साइन नेगेटिव है, इसलिए यहां पे कौन उतरा? माइनस। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ आज के दिन बता रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं। सिखाऊंगा मैं इसको कल के दिन और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ, लेकिन मैं इतना भी नहीं कि इतनी दूर तक आगे वेस्ट जाऊंगा। अगर मान लो लिखा होता 10 है ना, 39 π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो 4 का भाग लगा था, 4 का भाग लगता 36, बचा कितना? 3 लगते ही कहां गया? ऊपर या नीचे? नीचे। अगर नीचे खड़ा हूं तो माइनस थीटा करते ही पीछे, है ना। पहली बात, इस लाइन पर चेंज या नो चेंज? चेंज। तो 10 का क्या बन जाएगा? कॉट। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? कॉट थीटा। यहां तक की बात पकड़ में आई? कॉट थीटा। और दूसरी बात, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड में 10 की खुद की गवर्नमेंट, इसलिए प्लस का। सही है भाई?